सरकार बनेगी, उन्हें पूरे तरीके से सम्मान दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। ये हमारे पीडीए के सदस्य हैं, इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा एक है। ये पीड़ा का रिश्ता है, ये दुख का रिश्ता है। ये भी समय समय पर अपमानित होते हैं। एक एसओ ने, हमें एक साथी ने बताया कि एक एसओ ने इसलिए मारा कि उसने सच्चाई सवाल पूछ लिया। ये सरकार तो कैसी है कि अगर सवाल पूछोगे तो आप पर मुकदमा हो जाएगा, आपकी संस्था बंद हो जाएगी। लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, उसके तहत विपक्षी या आम जनता सवाल पूछ सकती है, अपना सवाल कर सकती है। यही तो तानाशाही है। और देखिए, तानाशाहों को भी कभी कभी सबक मिलता है। महफिल बहुत सजाई थी, लेकिन गन्ना चूसने वाले लूट ले गए उसको, अकेले रह गए। बहुत सजाई थी महफिल, कोई और महफिल को लूट ले गया। ये तो तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया पे देखी, इसलिए बात कह रहा हूं मैं। मुझे सोशल मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि उसके माध्यम से कुछ तो सच्चाई, कुछ तो तस्वीरें हमें देखने को मिलती। उसी के माध्यम से जो एक शेर कई सदनों में कई बार एकदम फिट होता है बीजेपी पर। मैं आए हुए मिश्रा जी का धन्यवाद दूंगा, इन्होंने बहुत मुकाबला किया। अचानक आज हमें यहां मिल गए चौहान समाज के कार्यक्रम में। मिश्रा जी को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हमला हुआ इन पे, वार हुआ इन पे, और इन्हें जेल जाना पड़ गया। कमाल की सरकार है। हमला इन्हीं पर हुआ, हालांकि वो हाथा की वजह से ये सब है, और मुझे लगता है आपकी वजह से भी। आप विपक्ष में खड़े हो ना सामने, इसीलिए मिश्रा जी पे भी अन्याय हो रहा है। तो ये सरकार के खिलाफ हमारे चौहान समाज भी एकजुट हो गया है। मैं पीडीए समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जहां इन्होंने जाति गणना को लेकर के भी बात रखी कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, जाति गणना का फैसला 90% पीडीए परिवार की 100% जीत है। मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और काफी ज्यादा बढ़ गया है, और ये है कि हम ही तो काफी कहे की दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा, और हम ही पूरे खोजते फिरेंगे, हमारा ही तो पानी जो है। तो ये इससे जो बीजेपी कर रही है, जो आप ये सारी बातों को कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सबको जब आप कहते हैं बेरोजगारी की बात करते हैं और तमाम चीजों की बात करते हैं, तो वो धर्म को आते और सारे मुद्दों को भटका देते। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोई चालबाजी नहीं चलेगी। जो ये धांधली करते हैं चुनाव में, चुनावी धांधली करते हैं, इस बार 403 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी 420 ही नहीं चलने देंगे लोग। नाम किसी का नहीं लिया मैंने, नाम आप ले दो। जो न्याय है, जो कानून है, उसके तहत तो होगी कार्रवाई। इसलिए तो बहुत से लोग अंडरग्राउंड हैं। और सुनने में आया, हालांकि मुझे नहीं पता जानकारी क्या है, आपको बेहतर होगी, जो पकड़ा गया था उसके मोबाइल में बहुत से अधिकारियों का और भी रिकॉर्ड था, वो भी डिलीट कर दिया गया है। तो मुख्य बात यह है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार की कोई लिमिट नहीं है। इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, अन्याय भी उतना ही चल रहा है। इसीलिए पीडीए परिवार एकजुट हो गया है, और इसी एकजुट ताकत से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये जाति गणना कराई है। और जाति गणना के में भी धांधली न हो, इसलिए पीडीए परिवार एकजुट रहेगा। वो किसी मेले
को पसंद नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी भाईचारे को पसंद नहीं करते। मेले में सब लोग आते हैं, सब भाईचारे में आते हैं। आपने नहीं सुना था प्लेयर कौन था, उसी का नाम बदल दिया कुंभ में, स्नान में। सोशल मीडिया से इतना प्रभावित है सरकार कि सोशल मीडिया की जो तस्वीर देखी उसी के आधार पे हाउस में क्या कहलवा दिया। तो ये मिली जुली संस्कृति, भाईचारा, जहां लोग मिलजुल सकें, कारोबार, रोजगार, कारोबार हमें जोड़ता है। मेले में कौन आएगा, कौन बेचेगा, किसने सामान बनाया, कुछ नहीं पता है। मेले में लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, आप भी सुरक्षित नहीं हो। सर, JPNIC को लेकर मैं तो चाहता हूं जल्दी बेच दें इसको। जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तरह डेवलप करेंगे कह रहे हैं। देखिए, किसी दो बिल्डिंग्स की आप तुलना नहीं कर सकते। दो बिल्डिंग्स की आप तुलना नहीं कर सकते। जो JPNIC है वो समय के हिसाब से सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अंदर स्पोर्ट्स के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज होने चाहिए वो है उसके अंदर। कई सौ गाड़ियां पार्क हो सकें, क्योंकि आजकल पार्किंग की प्रॉब्लम है। सोचो, ये सरकार किसी शहर का ट्रैफिक इंतजाम नहीं कर पाई। सोचिए आप, किसी शहर में ट्रैफिक का इंतजाम नहीं कर पाई। और जब तब लखनऊ स्मार्ट सिटी बोलते हैं, 1000-1200 गाड़ियां पार्क हो जाएं, कोई इवेंट कर सकें, वर्ल्ड क्लास और वेदर, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है उसके अंदर। आजकल कैफे का बहुत चल रहा है। कैफे का एक बहुत नई तरह की संस्कृति डेवलप हो गई है। रूफटॉप उसमें कैफे है, रूफटॉप रेस्टोरेंट है। तो एक मॉडर्न बिल्डिंग है। अभी अखबार में मैंने पढ़ रहा था कि कॉन्फ्रेंस हॉल्स बना रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं। इस JPNIC में देश का सबसे मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर होता। जो देश का सबसे अच्छा मॉडर्न और कन्वेंशन सेंटर, उसको बंद करके नया कन्वेंशन सेंटर बता रहे हैं। तो पैसा किसका लॉस हो रहा है? तो ये तो विचार, इसीलिए मैंने कहा जब इतनी चीजें बेच दी, किसान बाजार जो किसानों के लिए बनाया गया था, किसान को सुविधा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, वहां सुनने में आया कैफे खोल दिया सरकार ने। सोचिए, किसान के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वहां कैफे चला रहे हैं लोग, और जो कैफे की जगह है वो खंडर बना दी। और यही नहीं, किसान जहां अपने सामान के साथ रुक सकता हो, रुकने का जहां उसके लिए इंतजाम बनाया था, वो सुनने में अपने खासम खास स्वजाति लोगों को बेच दिया। पहले प्लासियो मॉल बेचा, फिर एक बस स्टैंड बेचा, बाद में किसान बाजार बेच दिया। अखिलेश, इस वक्त आपको पूरे देश में पीडीए को महानायक के तौर पे देखा जा रहा है। एक मूवी आई है फूले, उसमें पीडीए के 2000 साल की जो है गुलामी और दास्तान का वर्णन किया गया, दर्शाया गया। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव की एक बार जाकर के देखनी चाहिए। तुम टिकट ला दो। इधर मैंने बहुत फिल्में नहीं देखी, मैंने कोई फिल्म नहीं देखी इधर। ऐसा है, नहीं मैं बताऊं, ऐसा इधर मैंने बहुत दिनों से फिल्म नहीं देखी, लेकिन कई बार जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे रुक करके आधा घंटा, 20 मिनट, 25 इस तरह फिल्में देखी हैं। हाँ, एक मिनट, कम से कम हमने दूसरों को फिल्म देखते हुए देखा है। वो फिल्म पता है कैसे देखते हैं? सबसे आगे बैठ जाते हैं। अगर नहीं, ये तो नहीं। अखिलेश जी, पूरे फिल्म को बहुत सारे जो है सिनेमा हॉलों में जगह नहीं मिली है। तो कह रहे हैं कि अगर वो फिल्म पीडीए के लोग देख लें तो बहुत ज्यादा जागरूकता आएगी।
नहीं देखिए, जिसके इसमें चॉइस है देखना चाहिए फिल्म, और अगर कोई एक व्यू पॉइंट मिल रहा है और पीडीए से संबंधित अगर कोई इमोशन है तो मैं तो कहूंगा कि सभी पीडीए परिवार के लोग ऐसी फिल्म को देखें, और पीडीए परिवार को जिन्होंने सदियों से दबाया उन्हें जरूर देखना चाहिए, जिन्होंने उनके अधिकार पर फन मार के बैठे रहे लोग उन्हें जरूर देखना चाहिए, प्रभुत्ववादी लोगों को देखना चाहिए। तो मैं अपने चौहान समाज के लोगों से कहूंगा कि परिवार में गए होंगे, वैसे हमारी पार्टी के संगठन लोग गए थे, और मैं अपने साथियों से कहूंगा कि परिवार को एक दिन हमसे मिला देना और परिवार को न्याय मिले। कौन सा धर्म संसद कर रहा है? धर्म कौन है? कौन है? कौन है? हैं? मैं कह रहा हूं अभी भी मत उलझो उन चीजों में, क्योंकि जो हमारे बुनियादी सवाल हैं, जो आपने कहा कि धान किस समय खरीदा गया था, नाम है, अकाउंट में पैसा गया है, किसके धान का पैसा चला गया वहां पे, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। सोचो सरकार इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरे मूंगफली की भेदभाव हो गया, पूरे मूंगफली का खरीद लिया इन लोगों ने। अभी आज की अखबार में मैंने पढ़ा, हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूं आपसे, हमारे एक काऊ मिल्क प्लांट है जो सबसे मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। समाजवादी सरकार में पराग, अमूल या और संस्थाओं को सपोर्ट करके 12 से 17 तक जो मिल्क प्रोक्योरमेंट बढ़ा था वो 30 लाख लीटर तक पहुंच गया था। उसका लक्ष्य तय किया था कि 30 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट होगा मिल्क का, जिसमें 3 अमूल प्लांट लगने का समझौता हुआ था, 2 प्लांट लग चुके थे, 1 पराग का लग गया था। तमाम पराग के संस्था के जो प्लांट थे उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई थी। तो लक्ष्य था 30 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट मिल्क को बढ़ाना। एक मिल्क प्लांट, काऊ मिल्क प्लांट, पहला काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट्स बनने का पहला प्लांट कन्नौज में, उमरदा में लगाया था समाजवादी सरकार में, और उसके उद्घाटन का नकली पटिया देश के प्रधानमंत्री जी ने और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी की लगी है। बताओ दोनों को क्या लेना देना है हमारे कन्नौज के उससे? और आज वो बंद हो गया। अल्ट्रा मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट, टेट्रा पैकिंग का, वो प्लांट सरकार ने बंद कर दिया। सोचिए आप। देखिए हम ऐसा काम तो कर नहीं पाते हैं। नहीं, मिश्रा जी कर सकते हैं। हाँ ये बात है, हाथ दिवस आज ही के दिन मनाया था, संडे मनाया था मई का। हाँ ये बात सी इंटरनेशनल लाफ्टर डे है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ सिर्फ इंटरनेशनल है कि भारतीय का है? भारत का नहीं है। हाँ इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लाफ्टर डे है। हाँ एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ तो हाँ मैंने कोट किया, इंटरनेशनल वो है। आज का जो संडे होता है उसको मानते हैं लोग जी। तुम्हारे ऐसा है, अभी आपको गाना सुनाने का वक्त आ गया है। ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है। इस पे हम लोगों को बहुत कुछ चर्चा ज्यादा नहीं करनी चाहिए। इसलिए चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो सुझाव दिए थे वो ऑल पार्टी मीटिंग में सुझाव दे चुके हैं। सरकार ये आश्वासन दे चुकी है कि ठोस कदम उठाएंगे। एक एक कर करके वो ठोस कदम उठा रहे हैं। तो आपको क्या आपत्ति है?
एक एक करके ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। तो ठोस कदम सरकार को उठाने दीजिए। आप क्यों कमजोर करना चाहते हैं उन्हें? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें ठोस कदम उठाने दीजिए। हम और आप लोग उनका सहयोग करेंगे। एक साथी मुझे दिखाई दे गया, यहाँ बेटा 300 किलोमीटर रन करके आया। नहीं, आप वहीं से बोल दो। भैया जी, एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। 3 महीने से आपके पास आना। आप लिख के देना। कहाँ की पत्रकार हो? नहीं भैया, मेरा नाम अखिलेश यादव कृष्णनगर से हूँ। अच्छा, ठीक। अभी पूछ लेंगे। नामा राशि को परेशानी कर रही होगी, कोई परेशान कर रहा होगा। अभी सुन लेंगे। इनके सामने नहीं, बाद में सुन लेंगे। बहुत जरूरी बात है सर। अलग से सुन लेंगे, फिर देखो बुलाएंगे नहीं। ये देखो चांद समाजी लोग कितने शरीफ की तरह बैठे हुए हैं। ये इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। पत्रकार मत उलझाओ इसको यार, चढ़ाओ मत इसको। हमारे कुछ पत्रकार साथी है, उसको चढ़ा रहे हैं। भैया जी, चढ़ाने में आपसे मिलने बात, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण हो रही थी सरकारी विद्यालय में। 1200 बच्चे थे। सुभाष इंटर कॉलेज बेदू पार्क कुशीनगर, विधानसभा हाटा। बता चुका शायद पहले ये घटना। नहीं बताई। मैं बता, पहली बार आया हूँ मिलने और एप्लीकेशन भी लाया था, आपसे मुलाकात नहीं दे हुआ। दो एप्लीकेशन, ले लो इसकी। और मेरी नौकरी चली गई है। बस एक बूथ प्रभारी तो ये तो दुखी और पीड़ित है, पीड़ित है। हाँ बताओ, अब तो बताइए। बता रहे हैं, इसलिए सच्चाई बता रहे हैं। जब मैंने विरोध किया तो मेरी सैलरी रोक दी गई और उसके बाद सैलरी रोकने के बाद अनुशासनहीनता लगा दिया गया मेरे ऊपर विरोध करके कि तुम जाओ, जो करना कर लो। अशोक कुमार पांडे वहाँ के प्रिंसिपल और विशाल सिंह जो ठाकुर वहाँ के प्रबंधक, दोनों लोग माँ बहन को गाली दिए मेरे। सच्चाई बता रहा हूँ, उतने लोगों के बीच में कह रहा हूँ। और ऊपर से मैं कुशीनगर के सारे कार्यकर्ताओं को मैंने बताया और उसके बाद कोई आवाज नहीं उठाया। इसीलिए मैं आपसे मिलने आया। चलिए अभी लिख के एप्लीकेशन का मिला देना, ऐसे मिला देना। अभी बैठो, मिला देंगे। ये साथी ये है जो समाजवादी पार्टी में हम लोगों से मिलने आया है। ये अपने काम से मिलने आया है, लेकिन ये दौड़ के मिलने आया है। पिछले 4 दिन से लगातार दौड़ करके आया है। क्या नाम है बेटा? आयुष यादव, जौनपुर से। ये लगातार 4 दिन दौड़ करके यहां पहुंचे हैं। बहुत बधाई इनको। ये वो नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं और अगर इन्हें मौका मिल जाए फौज में भर्ती होने का, तो जो हमारा साथी यहाँ कह रहा है, ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे अपनी सीमा की रक्षा के लिए। और इन्हें क्या नौकरी दे रहे हैं? वही आधी अधूरी नौकरी। कहां कौन जाएगा नौकरी के लिए? ठीक बेटा है, बैठो बेटा है। बहुत बधाई। अभी मुझे सूची मिली है कन्नौज से कि जाति विशेष से जहां वोट समाजवादी पार्टी को ज्यादा मिला है, वहां पर कोई एक्सीएन इंजीनियर साहब आए और डीएम साहब ने मिलकर मीटिंग की है। सुनने में आया डीएम साहब सीएम ऑफिस से गए हैं। सुनने में आया उन्होंने चिन्हित किए हैं कि किस किस गांव में एफआईआर लिखानी है, छापा कहां मारना है। सोचो 2027 तैयारी कर रहे हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं। नए जिलाधिकारी कन्नौज। तो मैं चाहूंगा कि 2 गाने हैं। पहले रवि उसका गाना सुनाएंगे आप, जो अभी मैंने ट्वीट किया था वाला, वो गाना, और फिर हमारा पीडीए का गाना, और उसके बाद मिश्रा जी आपको हंसाएंगे, कुछ अपनी बात कहेंगे मिश्रा जी। हाँ, ये ठीक कह रहे हो आप। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि अपना काम समय से खत्म करें, जिससे प्रेस को ज्यादा वेट न करना पड़े। जो तुम्हारी बात है, जो सीधे कही, वो मैंने सीधी कह दी। सुनने में आएगी हमारी प्रेस का, बीजेपी वाले भी प्रेस करते हैं, पूरा सुनते हैं।